सो गाइस, अगर आप इंडिया जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको आइटम्स मिल जाएंगे शॉप करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल रेट। यहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी ब्रांडेड स्टोर्स हैं सब मिल जाएंगे यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। रीज़नेबल है क्योंकि ये फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, स्पेशली जर्मन्स भी, और इंटरनेशनल क्राउड काफ़ी ज़्यादा इस छोटे टाउन में एक्सप्लोर करता है। तो आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ एंड आई एम लाइक रियली थ्रिल्ड टू सी कि यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम जा रहे हैं एक ऐसे टाउन जहाँ पे सिर्फ मॉल्स ही मॉल्स हैं। तो इस टाउन को मेट्जिंगन कहते हैं और आई गेस वो यहाँ से 1 से 1.5 घंटे की दूरी पे है। तो अभी हम ओल्म में हैं और हम खड़े हैं ट्रेन स्टेशन के सामने और हम लेने वाले हैं ट्रेन, जो कि है अब से 20 मिनट में। तो चलिए चलते हैं। ट्रेन अभी 20 मिनट में निकलने वाली है यहाँ से। ट्रेन तो अभी पूरी खाली है, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोग ट्रैवल करेंगे हमारे साथ। तो हमारे को पैसेंजर्स तो ज़ीरो लग रहे हैं मुझे ट्रेन के अंदर, बट लेट्स सी। तो हमारे दो प्लान्स थे, एक या तो हम किसी नेचर सीक जगह पे जाएं, लेकिन वहाँ पे ठंडा ज़्यादा होता क्योंकि बाहर हवा बहुत चल रही है और हमें आउटडोर में रहना नहीं था। और दूसरा हमारा प्लान था कि हम कोई ऐसी जगह जाएं जहाँ पे हम इंडोर एक्टिविटीज़ जैसे विंडो शॉपिंग, या इसीलिए आज हमने मेट्जिंगन चूज़ किया। सो गाइस, अभी ट्रेन चल चुकी है और ये जर्नी करीबन अराउंड 29 मिनट्स की अभी रहेगी। उसके बाद हमें ट्रेन चेंज करनी है एंड उसके बाद फिर हमें 16 मिनट की दूसरी ट्रेन लेनी है। तो अराउंड 45 to 50 मिनट्स लग जाएंगे यहाँ से जाने में। सो गाइस, अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं और यहाँ से हम इस ट्रेन से चेंज करके अब दूसरी ट्रेन लेंगे जो हमें अगले 10 मिनट में मिलेगी यहाँ से। वो डायरेक्ट ट्रेन अगले 16 मिनट में हमें पहुँचा देगी मेट्जिंगन। गाइस, तो फाइनली हम मेट्जिंगन पहुंच चुके हैं और ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन। यहाँ पे काफ़ी हिल्स है, जैसे आप देख सकते हैं पीछे कितने सारे हिल्स दिख रहे हैं। हाँ, यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं यार। हाँ, और अब यहाँ से हमें बस लेनी है और हम जाएंगे सिटी सेंटर की तरफ। तो एक सीधे बस जो कि है आई थिंक अराउंड 3 स्टॉप्स दूर यहाँ से, और जो हमें यहाँ से 5 मिनट पहुँचा देंगे। बस स्टॉप देखते हैं कहाँ है। सो गाइस, ये हमारी बस है जो कि आ गई है 187 और अब अगले 2 मिनट में हम यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, अभी हम यहाँ पे आ गए हैं मेट्जिंगन। यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं कि टाउन को यहाँ पे क्या क्या है। लाइन से यहाँ पे सारे मॉल हैं। अगर मैं देखूँ तो सारे फैक्ट्री आउटलेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो। मैं कहूँगा ये बहुत ही छोटी सिटी है या छोटा टाउन बोल लो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉल्स हैं और एक तरीके से सारे आपको यहाँ पे फैक्ट्री आउटलेट्स मिलेंगे। तो आप लेफ़्ट में, राइट में, तो यहाँ पे जितने ज़्यादा घर नहीं है उससे ज़्यादा यहाँ पे आपको मॉल्स दिखेंगे। और अभी हम जा रहे हैं यहाँ से सिटी सेंटर, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा स्टोर है या कह सकते हो आप मॉल है, और वो पूरा क्लब है सारे के सारे आउटलेट्स का। गाइस, ये देखो यहाँ से दिख रहा है मेरे को अभी वो सामने का जो मॉल है। गाइस, ये है नाइकी का स्टोर, होलसेल स्टोर है यहाँ पे। फाइनली आई एम इन द सिटी सेंटर और यहाँ पे देख सकते हो ये सिटी स्क्वायर है और चारों तरफ यहाँ पे प्यूमा का, यहाँ पीछे नाइकी का, और उस तरफ भी काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स हैं। किधर से एक्सप्लोर करना शुरू करना चाहिए था? ट्राई कर रही हो शूज़? फिट आ रही है? कलर अच्छा है। सो गाइस, अगर आप इंडिया जा रहे हो तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपको आइटम्स मिल जाएंगे शॉप करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स में। मैं कहूँगा यहाँ पे आपको सारे के सारे जितने भी ब्रांडेड स्टोर्स हैं सब मिल जाएंगे यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे ऑप्शंस हैं। रीज़नेबल है क्योंकि ये फैक्ट्री आउटलेट है और भीड़ आप देख ही रहे हो, एक से बढ़कर एक यहाँ पे अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, स्पेशली जर्मन्स भी, और इंटरनेशनल क्राउड काफ़ी ज़्यादा इस छोटे टाउन में एक्सप्लोर करता है। तो आज मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ एंड आई एम लाइक रियली थ्रिल्ड टू सी कि
और अमेज्ड टू सी कि यहाँ पे कितने ज़्यादा लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए, और बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये छोटा सा टाउन है लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग स्टोर्स हैं, मॉल्स हैं जहाँ पे लोग आते हैं और शॉप करते हैं। तो अभी कुछ स्टोर्स में मैं अभी आया, देखा तो मुझे काफ़ी सही लगा, लेकिन अभी अंदर भी काफ़ी ज़्यादा है ऑप्शंस, तो अभी जा कर के वहीं पे भी एक्सप्लोर करते हैं। इतनी वाइड ऑडियंस है यहाँ पे, और जर्मनी के लोग काफ़ी ज़्यादा हैं, इंटरनेशनल क्राउड भी काफ़ी ज़्यादा है, और यहाँ पे रियली में प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा कम है हर एक चीज़ के, और आपके न्यू अराइवल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑफ़र्स हैं। एंड अभी मेरे को काफ़ी ज़्यादा चीज़ें और एक्सप्लोर करनी है, तो अभी चलते हैं। हर्षिता पीछे बैठी है और उसको मैंने को ज़्यादा ही थका दिया है, और वो कहती है कि यहाँ पे हर तरफ मॉल ही मॉल है। तो अभी वो मेरे को देख रही है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, बट वो थक चुकी है, तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाओ। तो अभी थोड़ा एक अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढेंगे और वहाँ पे खाएंगे। रही बात वेदर की, तो वेदर आज काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं कहूँगा धूप इतनी अच्छी निकली हुई है यहाँ पे, एंड एक्सपेक्ट नहीं किया था कि फरवरी के महीने में कितनी ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ हाँ, तुम थक गई क्या? चलो चलें। तुम्हें कुछ, तुम तो, लेकिन हम तो यहाँ शॉपिंग करने आए थे, तुम्हें भूख लग रही है क्या? कितना शॉपिंग कर लिया आपने? यहाँ पे शॉपिंग करने आए थे, झूठ क्यों बोल रहे हो अपने सामान से? गाइस, तो अभी हम यहाँ पे कुछ खाने के लिए पहले रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, उसके बाद ही शॉपिंग हो पाएगी। यहाँ थोड़ी टाइम स्क्वायर वाली फीलिंग नहीं आ रही तुम्हें? हाँ, टाइम स्क्वायर जहाँ पे बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही फीलिंग आ रही है मुझे। घर कम, शॉपिंग मॉल ज़्यादा। इट्स जस्ट, अगर आप सीएसए निकलेंगे तो आपको लगता है कि आपको आज सिर्फ शॉपिंग ही शॉपिंग करनी है, तो आप इस प्लेस पे ज़रूर आइए। आप अगर नहीं प्लान करके आए ना कि आपको शॉपिंग नहीं करनी, तब भी आप कुछ ना कुछ खरीद ही लेंगे। तो गाइस, अभी हम वॉक कर रहे हैं इस छोटे से टाउन में, सिटी सेंटर से थोड़ा सा दूर, और पूरी गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे। ऐसे तो यहाँ पे सब फार्मर्स रहते होंगे ना। हाँ, बहुत सारे ट्रैक्टर भी देखे मैंने यहाँ पे। वैसे अब हम बहुत थक चुके हैं स्टोर्स में हॉप करते करते। हमारा प्लान है कि हम कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट ढूंढें। स्पेशली इंडियन रेस्टोरेंट देखा है हमने अभी एक। वो दिख रहा है मैप से, गूगल मैप से दिखा रहा है कि वो यहाँ से 500 मीटर की दूरी पे है। ये देखो, ये कितना अलग तरीके का ये बुक रहा है। आई थिंक ये लाइब्रेरी है यहाँ की। सिटी लाइब्रेरी है। मुझे लगता है मेड्जिंगन में सिर्फ और सिर्फ शॉपिंग सेंटर्स ही के लिए फेमस है क्या ये? बाकी तो ये थोड़ा सा ओल्ड टाउन ही लग रहा है अगर देखा जाए तो ना। एंड यहाँ की स्ट्रीट्स देखो कैसी हैं। क्या ये तो मतलब वैसा पेवमेंट टाइप का लग रहा है, रोड्स थोड़ी हैं। हाँ, पर यहाँ कार्स भी तो चल रही हैं। हाँ, ये मैंने स्ट्रेंज चीज़ देखी है, अंदर कार्स चल रही हैं। पूरा सुनसान है एक तरफ, और एक तरफ पूरी की पूरी भीड़, पूरा कमर्शियल एरिया। सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बस हम चल रहे हैं। आई थिंक हम आने वाले हैं। यहाँ के घर थोड़े से ओल्ड फैशन टाइप लग रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा ऊपर मतलब वुडन आर्किटेक्चर है, पर मुझे लगता है ये थोड़ा सा ओल्ड टाउन भी है। क्या यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी है मेड्जिंगन में? क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट्स भी देखे हैं यहाँ पे। डोंट थिंक सो, लेकिन ओल्ड की बात हुई तो ये देखो, ये 1893 का ये घर बना हुआ है, तो बहुत ज़्यादा पुराने घर हैं, और रेनोवेट करा रखा है इन लोगों ने। और आई थिंक मॉडर्न हाउसेस भी है, तो इट्स अ मिक्स, क्योंकि हमेशा हर टाउन में आपको ओल्ड हाउसेस और न्यू हाउसेस मिल जाएंगे। बस ये कह सकते हो यहाँ पे थोड़ा जो ओल्ड हाउसेस का वो है वो ज़्यादा है। सो गाइस, हमें शॉपिंग मॉल की तरफ घूमते घूमते काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, और उसके बाद हमें लगा थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए, और वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस थे, लेकिन हमें थोड़ी सी शांत जगह पसंद है हम दोनों को ही। तो हाँ, थोड़ा शांति अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी, और वहाँ पे पिज़्ज़ा वाले रेस्टोरेंट्स थे, लेकिन काफ़ी भीड़ हो रखी थी वहाँ पे। तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा ऐसी जगह चलते हैं जो काफ़ी सीनिक। देखिए, आप हमारे पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, और पहाड़ के जस्ट सामने ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो हमने डिस्कवर किया। हमें तो इंडियन खाने के बिना हमारा दिन नहीं जाता, तो हमने कहा क्यों नहीं हम यहाँ पे ट्राई करें। यस, तो हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया है, और हम अपने खाने का वेट कर रहे हैं। तब तक हमने सोचा कि हम जल्दी से एक छोटा सा व्लॉग बना लें। दो हम घर पे भी इंडियन फूड बना के ही खाते हैं, लेकिन हमने सोचा हम जब बाहर आए हैं तो क्यों ना पिज़्ज़ा की जगह हम इंडियन ही ट्राई करें। वैसे तुम्हें इटालियन पसंद है ज़्यादा, तो हमें इंडियन पसंद है। मुझे इंडियन ही काफ़ी पसंद है। मैं ये नहीं बोलूँगी मुझे इटालियन पसंद है। इटालियन मुझे तभी पसंद है जब हम कभी और किसी यूरोपियन कंट्री में होते हैं, जैसे इटालियन या इटली या स्पेन जाते हैं। बाकी तो मुझे इंडियन खाना ही पसंद है। तुम्हारी लस्सी आ गई। मेरी मैंगो लस्सी आ गई। टेस्ट करके बताओ पहले मेरे को कैसी है, और फिर अभी करती हूँ टेस्ट। थैंक यू।
ये क्या है? ये गोभी मंचूरियन। गोभी मंचूरियन। मेरे को तो बहुत भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं। एंड लेट्स स्टार्ट जंपिंग ऑन टू द फूड डायरेक्टली। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि गुलाब जामुन जो है वो मतलब आपको हर जगह हालांकि मिल जाता है, लाइक पैक्ड कंटेनर से मिल जाएगा, लेकिन ये जो हैंडमेड का जो टेस्ट आता है ना, उसका कोई जवाब नहीं है। गाइस दैट्स आवर पाव भाजी। वाओ अमेजिंग। तो खाओगे तभी तो मेरी नज़र तो बड़े पाव पे ही है कि उठा लेते हैं आज मुंबई वाला बड़ा पाव। गाइस मुंबई वाला बड़ा पाव।